हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए का मान दे रखा 1/2 और पी ए यूनियन बी का मान दे रखा 3/5 तथा पी बी का मान दे रखा है पी। तब हमें पी का मान ज्ञात करना है जहाँ पे हमारे पास दो घटनाएं हैं। पहली घटना में ये बोला है कि परस्पर अपवर्जी है और दूसरी घटना में बोला है कि ये स्वतंत्र है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। जब दो घटनाएं होती है बच्चों और उसमें हमारी क्या हो, परस्पर अपवर्जी होती है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन उसकी प्रायिकता बराबर क्या होती है? 0 होती है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रायिकता बराबर होती है 0 के। और जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, मतलब घटना ए और घटना बी, ये दोनों घटनाएं आपस में स्वतंत्र होती हैं, तब इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर होती है ए घटना की प्रायिकता गुणा में बी घटना की प्रायिकता के। हमें दो भाग निकालने। पहले भाग में तो ये बोला है कि घटना परस्पर अपवर्जी है, हमें इससे क्या करना है? पी का मान निकालना है। फिर दूसरे भाग में बोला है कि घटना स्वतंत्र है, फिर इससे हम क्या करेंगे? पी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम पहला भाग हल करते हैं। पहले भाग में हमें क्या बोला है कि क्या है? घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? 0 के। हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के। हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबके मान लगा देंगे तो हमें पी का मान ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। यहाँ पे हम पी ए का मान लगा देंगे, पी बी का मान लगा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का और पी ए यूनियन बी का। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है कि 0 के बराबर होता है क्योंकि ये क्या है? परस्पर अपवर्जी है। अब ये देखो, यहाँ पे पी ए यूनियन बी का मान हमें कितना दे रखा? 3/5 और पी ए का मान कितना दे रखा? 1/2 प्लस में पी बी का मान कितना दे रखा हमें? पी, फिर माइनस के पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? 0 के। यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हम 1/2 को दूसरी तरफ भेज देंगे, यह प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3/5 माइनस में 1/2। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस में 5/10। यहाँ से कितना आ गया? 1/10। ये हमें क्या ज्ञात हो गया? पी का मान। हमारा पहला भाग हल हो गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरा भाग निकालेंगे। दूसरे भाग में हमें क्या बोला है? दूसरे भाग में हमें बोला है कि घटनाएं क्या हैं? हमारी स्वतंत्र है। और हम जानते हैं कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर होती है पी ए गुणा में पी बी के। अब हम क्या करेंगे? पी इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हमें पता है कि पी ए का मान कितना है हमारा? 1/2। फिर गुणा में पी बी का मान कितना है हमारा? पी। यहाँ से कितना आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ गया p/2। हम जानते हैं बच्चों कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। हम क्या करेंगे? इन सबके मान लगा देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? पी का मान ज्ञात हो जाएगा और वही हमें निकालना है। अब ये देखो, पी ए यूनियन पी का मान हमारा कितना है? 3/5 बराबर पी ए का मान कितना है? 1/2। फिर प्लस में पी बी का मान कितना? पी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकला हमारा? p/2। जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? हल करने के बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/5 बराबर 1/2 प्लस में p/2। अब हम क्या करेंगे? 1/2 को दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ पे तो प्लस का, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3/5 माइनस में 1/2 बराबर p/2। हम क्या करेंगे? दोनों फलों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस में 5/10 बराबर p/2। यहाँ से कितना आ गया? 1/10 बराबर p/2। अब ये देखो, यहाँ पे p/2 है ना, 2 हमारा क्या भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा? p का मान आ जाएगा 2/10। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। p का मान कितना आ गया? 1/5। हमें p का मान निकालना था। पहले भाग में हमारा p का मान कितना आया है? पहले भाग में हमारा p का मान निकला है 1/10 और दूसरे भाग में हमारा p का मान कितना निकला है? 1/5। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।